हेलो गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा यूनिट 5 पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यूनिट 5 में क्या दिया हुआ है, एग्जीक्यूटिंग पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप में आपको एम्पेरिकल एंड प्रोफेशनल इम्प्लीकेशंस के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपका दो टॉपिक है, साइकोलॉजी एज एन आर्ट एंड वोकेशन के बारे में, और सेकेंड पॉइंट आपका दिया है एक्सप्लोरिंग द करियर ऑप्शन के बारे में। ठीक है, आपको ये दो पॉइंट अच्छे से इसमें पढ़ने हैं यूनिट 5 में। तो यहाँ पर आपका यूनिट क्या बताता है, ये बताता है कि हमें पॉलिटिकल कम्युनिकेशन और लीडरशिप किस तरह से हमारी रियल लाइफ में वर्क कर रही है, किस तरह से हमें ये टीच करती है, प्रैक्टिकल स्किल्स के बारे में, आइडियाज़ के बारे में, जो कि हमें हेल्प करती है स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, कैंपेन्स एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस के बारे में। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया। इसके बाद आता है कि व्हाट इज़ साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी है क्या पहले तो साइकोलॉजी इज एन स्टडी ऑफ इलेक्शन। तो किस तरह से इलेक्शन होगा, वोटिंग होगी और पब्लिक का ओपिनियन आएगा, तो उसकी स्टडी करना ही साइकोलॉजी कहलाती है। और ये हमें इन्वॉल्व करते हैं कलेक्ट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए डाटा को, कि हम अंडरस्टैंड कर सके किस तरह से पीपल वोट कर रहे हैं और व्हाई दे वोट इन सर्टेन वे। तो किस तरह से ये लोग इस वे में वोट कर रहे हैं, ये बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये इस चीज़ की स्टडी करना ही साइकोलॉजी कहलाती है। तो पॉलिटिशियन, मीडिया, रिसर्च, ये जो होते हैं, इनके यूज़ जो है साइकोलॉजी में, हमें प्रिडिक्ट करवाते हैं इलेक्शन के रिजल्ट को, कि कौन विन होगा। इतना तो सबको पता होता है कि आने वाला जो इलेक्शन हो रहा है उसमें कौन विन होगा, राइट। हम लोग कैसे अपना आइडिया लगा लेते हैं कि नहीं, इस बार ये नहीं, ये वाली पार्टी विन करेगी, राइट। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग साइकोलॉजिस्ट के थ्रू, कुछ ना कुछ लोग होते हैं जो कि इलेक्शन, वोटिंग और पब्लिक ओपिनियंस के बारे में स्टडी करते हैं, जिसकी वजह से बात एज अ पब्लिकली अनाउंस हो जाती है कि कौन विन होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, दे स्टडी ट्रेंड्स लाइक वाई अ ग्रुप ऑफ पीपल माइट सपोर्ट वन पार्टी ओवर द अनदर। तो ये जो लोग होते हैं, साइकोलॉजी जो एक स्टडी है हमारे इलेक्शंस को स्टडी करने की, तो ये कहीं ना कहीं हमें ये बताते हैं क्यों इस तरह का क्यों ट्रेंड चल रहा है, कि ग्रुप ऑफ पीपल, कि एक ही ग्रुप ऑफ पीपल जो वो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं एक पार्टी को दूसरी पार्टी को छोड़कर। ठीक है, कुछ ना कुछ उसके प्रॉफिट होंगे या कुछ ना कुछ फायदा हो रहा होगा। इसके बाद आता है कि साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ इलेक्शन, वोटिंग पैटर्न, पब्लिक ओपिनियन। तो यहाँ पे साइकोलॉजी में हमें इज नॉट जस्ट अबाउट नंबर एंड स्टैटिस्टिक्स। तो साइकोलॉजी सिर्फ और सिर्फ नंबर और स्टैटिस्टिक्स के बारे में ही नहीं बताता, यह हमें ये भी इंटरप्रेट करवाता है किस तरह से ह्यूमन का बिहेवियर और उसके सोसाइटिकल ट्रेंड्स के बारे में, सोसाइटी में किस तरह से ह्यूमन का बिहेवियर है और सोसाइटिकल ट्रेंड चल रहे हैं। ये हमें रिक्वायर कराता है क्रिएटिविटी और इनसाइट एनालाइज के बारे में, कि वाई पीपल वोट इन सर्टेन वे, हाउ कल्चर, किस तरह से कल्चर हमारे सोशल मीडिया में सोशल फैक्टर बना हुआ है वोटिंग को लेकर, और प्रिडिक्ट करता है हमारे चेंजेस, हमारे वोटर के चेंजेस को। अगर हम लोग ये बात छेड़ दें कल्चर को लेके अपने सोशल मीडिया में, तो देखिए किस तरह से भसड़ मच जाती है, राइट। में किस तरह का इस चीज़ को लेकर असर होने लगता है। तो यहाँ पे वही बात करी जा रही है। तो अंडरस्टैंड करना, वाई ए स्पेसिफिक कम्युनिटी सपोर्ट टू अ पर्टिकुलर पार्टी इन्वॉल्व स्टडिंग देयर हिस्ट्री, नीड एंड इमोशन। तो क्यों एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है, जो एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी का सपोर्ट होता है, क्यों वो सिर्फ एक पार्टी को जाता है, उसी चीज़ को स्टडी करना, उसकी हिस्ट्री को जानना, उनके इमोशंस को समझना ही साइकोलॉजी कहलाती है। वही साइकोलॉजी एज एन आर्ट कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे करियर की अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या होती हैं। सबसे पहला आता है कि इलेक्शन को एनालाइज करना, कि किस तरह से वर्क हो रहा है मीडिया में, कि आउटलेट कर सके और एक्सप्लेन कर सके और प्रिडिक्ट कर सके इलेक्शन के आउटकम को। आपका आता है पॉलिटिकल एडवाइज़र के बारे में, कि किस तरह से हम लोग हेल्प कर सकते हैं कैंडिडेट और पार्टीज़ को, कि वो क्रिएट कर सके अपना इफेक्टिव कैंपेन, उसकी स्ट्रैटेजीज हम बता सकते हैं कि किस तरह से अपना वोट ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट आपका आता है सर्वे एंड पोल एनालाइज के बारे में, कि डिज़ाइन और एनालाइज करें अपने पोल ओपिनियन को अंडरस्टैंड करने के लिए, पब्लिक सेंटिमेंट्स को। और फोर्थ पॉइंट आपका आता है एकेडमिक्स एंड रिसर्च के बारे में, कि एकेडमिक और रिसर्च जो होता है, कि हम स्टडी करना वोटिंग के पैटर्न को और उसके ट्रेंड को समझना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है साइकोलॉजी एज एन वोकेशन में। ठीक है, आगे हम स्टडी करेंगे स्किल नीडेड की। तो इसमें स्किल क्या क्या नीड होता है, हमें नॉलेज होनी चाहिए पॉलिटिकल और हिस्ट्री के बारे में, हमारे पास स्ट्रॉन्ग एनालिटिक और सिस्टमैटिकल स्किल होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट आपका आता है हमारे पास एबिलिटी होनी चाहिए कि हम इंटरप्रेट कर सके डाटा और कम्युनिकेट कर सके इफेक्टिवली। ठीक है, आपका आ गया वर्क इन्वायरमेंट। तो हमें वर्क करना आना चाहिए इन्वायरमेंट में भी, मीडिया जो होती है किस तरह से ऑर्गेनाइज करती है, आपने देखा होगा। इन्वायरमेंट में रिसर्च करना आना चाहिए, पॉलिटिकल कैंपेन किस तरह से करवाए जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट हो, थिंक टैंक के बारे में सोचना चाहिए,
किस तरह से गवर्नमेंट की एजेंसीज को अपने स्कीम्स लेकर आए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट उस टाइम मिले इलेक्शंस के टाइम पे। तो इस तरह की स्ट्रैटेजीज होना कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंट ऑफ सेपोलॉजी, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है इतना, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है डिज़ाइन करती है बैटर कैंपेन, तो ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है उसमें इन्फॉर्म करना वोटर को अबाउट द इलेक्शन ट्रेंड्स एंड देयर सिग्निफिकेंस। तो वोटर को ये बात भी समझाना है कि किस तरह से इलेक्शन का ट्रेंड चल रहा है, उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में बताना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है कि साइकोलॉजी कहीं ना कहीं हमारे करियर में भी हेल्प कर रही है। कैसे कि वो हमें ये बताती है कि किस तरह से डाटा एनालिटिक्स होते हैं इलेक्शन कंसल्ट के बारे में और पॉलिटिकल एडवाइजर्स के बारे में। इसके बाद ये भी हमें पता चलता है इसमें कि इट इज़ अ मिक्स ऑफ रिसर्च, स्टैटिक्स एंड पॉलिटिक्स। सो ये कहीं ना कहीं हमें बोथ साइंस में भी और आर्ट में भी हमें हेल्प करता है। साइंस में कैसे फॉर डाटा के लिए और आर्ट में कैसे फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन के बिहेवियर को जानने के लिए भी हेल्प करता है। कौन? साइकोलॉजी। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सप्लोरिंग द करियर ऑप्शन। तो करियर ऑप्शन को हम लोग किस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो अंडरस्टैंड करना अपॉर्चुनिटी इन पॉलिटिकल एंड लीडरशिप हमें हेल्प करती है वर्क करने के लिए एज एन पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट और कैंपेन मैनेजर की तरह। हमारे स्पोक पर्सन हमें एज एन बिकम बना देती है, हमें स्पोक पर्सन और मीडिया कंसल्टेंट फॉर इन पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स के लिए हम लोग क्या बन जाते हैं, एक मीडिया कंसल्टेंट बन जाते हैं जो भी करियर ऑप्शन इस तरह का चूज़ करता है। विद ज्वाइनिंग द गवर्नमेंट एडवाइजर रोल, तो गवर्नमेंट एडवाइजर के हम लोग रोल ज्वाइन कर सकते हैं। स्किल किस तरह के होते हैं अभी आपको मैंने बताए थे, स्किल होनी चाहिए फॉर ज्वाइनिंग दिस साइकोलॉजिकल, ठीक है, एज एन आर्ट। तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या होते हैं यहाँ पे, कहीं ना कहीं हमें अगर हम बात करें पॉलिटिकल पार्टीज, एनजीओज और इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट की, तो ये कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है पॉलिटिकल लीडरशिप में। तो ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को हेल्प करता है लर्न करने के लिए पॉलिटिक्स के बारे में, एनजीओज और पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में कि किस तरह से पॉलिटिकल लीडरशिप और कम्युनिकेशन में डाइवर्स करियर है हमारा। एज एन इंडिविजुअल हम लोग अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हैं पॉलिटिक्स में, गवर्नमेंट्स में और पब्लिक सर्विसेज में भी। आगे हम बात करते हैं करियर इन पॉलिटिकल लीडरशिप में। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इलेक्टेड लीडर्स की, तो यहाँ पे इलेक्टेड लीडर्स की अगर हम बात करें तो पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो लाइक एमपीज होते हैं, एमएलएज होते हैं और लोकल गवर्नमेंट लीडर्स होते हैं, जिनका रोल क्या होता है, रिप्रेजेंट करना पीपल को, क्रिएट लॉ करना और मेक करना डिसीजन को कि वो एड्रेस कर सके सोशल इश्यूज़ को, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपका आता है पॉलिटिकल पार्टी लीडर, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी लीडर का क्या रोल होता है कि वो अपना लीड करेंगे अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को, अपने विजन्स बताएंगे, अपने गाइड करेंगे अपने मेंबर्स को ड्यूरिंग द इलेक्शन और गवर्नमेंट्स के टाइम पे। अगर हम स्किल नीडेड के बारे में बात करें तो यहाँ पे इसकी लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग होना चाहिए, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग होनी चाहिए इनके पास। हम बात करते हैं अपना पॉलिसी एडवाइज़र और कंसल्टेंट के बारे में। पॉलिसी एडवाइज़र और कंसल्टेंट का क्या रोल होता है कि वो एडवाइस करते हैं अपने पॉलिटिकल लीडर्स को ऑन पॉलिसीज़ और उनके डिसीजन की स्ट्रैटेजीज़ बनाने में, और वर्क में भी इन्फॉर्मेंट वर्क में हेल्प करते हैं गवर्नमेंट में, थिंक टैंक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से उनका चलेगा। इसके बाद आता है सोशल एक्टिविस्ट और मूवमेंट लीडर की अगर हम बात करें तो इनका काम ये होता है कि वो ह्यूमन राइट, एजुकेशन और एनवायरमेंट प्रोटेक्शंस के बारे में देखेंगे। फॉर एग्जांपल एनजीओज और पब्लिक मूवमेंट्स को देखेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन स्पेशलिस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका यूएन आ जाता है, एम्बेसीज आ जाती है, ग्लोबल पॉलिटिकल बॉडीज़ आ जाती हैं, जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं रिप्रेजेंट करती है कंट्री को, ये कहीं ना कहीं उनका एक रोल हो जाता है। आगे हम बात करते हैं अपना पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजर की, ठीक है। पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजर जो होता है उनका क्या प्लान, उनके क्या ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, तो इनका क्या प्लान होता है, उनका प्लान यही है कि वो प्लान और एग्जीक्यूट करेंगे, इलेक्शन कैंपेन को मैनेज करेंगे इनको एंड कोऑर्डिनेट विथ मीडिया, ठीक है। मीडिया के साथ कोऑर्डिनेट करना उनको आना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन, डाटा एनालिसिस और कम्युनिकेशन के बारे में उन्हें पता होना चाहिए, इनके पास ये चीज़ इनकी स्किल होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट आपका आता है मीडिया एंड पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट की। तो यहाँ पे शेप करते हैं पॉलिटिकल पब्लिक इमेजेस को कि क्या पॉलिटिशियन का पब्लिक में इमेज होगी, किस तरह से वो मैनेज कर रहे हैं सोशल मीडिया के रिलेशंस को, किस तरह से वो क्राफ्ट कर रहे हैं मैसेजेस को इन पब्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया हाउस और पीआर फर्म इनके वर्क प्लेसेस हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं स्पीच राइटर के रोल के बारे में। तो इनको ये पता होना चाहिए किस तरह से राइट करना है इम्पैक्टफुल स्पीचेस फॉर लीडर। पॉलिटिकल लीडर्स के लिए इम्पैक्टफुल स्पीचेस लिखने आनी चाहिए स्पीच राइटर को, और इनको फोकस करना आना चाहिए
एंड पब्लिक सेंटिमेंट्स के बारे में। लास्ट पॉइंट आपका आता है पॉलिटिकल एनालिस्टिक और कॉम्पिटिटर के बारे में। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे अपना पॉलिटिकल इवेंट्स, इलेक्शन और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में कि किस तरह से ये मीडिया में और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में हेल्प कर रही है। इसके बाद आपका आता है इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट के बारे में। तो यहाँ पे आपका आ जाता है डिज़ाइन करते हैं स्ट्रैटेजीज़ को, किस तरह से ये हेल्प कर रही है पॉलिटिकल पार्टी और लीडर्स को कि वो विन कर सके अपने इलेक्शन को, एनालाइज करके उनके बिहेवियर और ट्रेंड्स को। आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पे की स्किल नीडेड फॉर बोथ द फील्ड। तो लीडरशिप स्किल में और कम्युनिकेशन स्किल में क्या ऐसे रोल्स हैं जो कि क्या ऐसे मतलब कि स्किल्स हैं जो कि हमें पता होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। क्या तो लीडरशिप स्किल्स जो होती है वो अप्लाई करती है एबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए इंस्पायर और गाइड करने के लिए दूसरों को। और कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या ज़रूरी होता है कि पब्लिक स्पीकिंग और राइटिंग एबिलिटी हमारी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें स्ट्रैटेजी थिंकिंग की, तो अंडरस्टैंड करना पॉलिटिकल के लैंडस्केप को और रिफ्रेम करना उनके डिसीजन को, ये हमारा कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और हमारे यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो हैंडल करना आना चाहिए हमें पब्लिक रिलेशंस को, और कनेक्ट करना आना चाहिए हमें पीपल्स को। तो इतने सारे अगर पीपल्स खड़े हैं सामने तो किस तरह से हम इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से, वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम बात करते हैं हाउ टू बिल्ड अ करियर इन दिस फील्ड। तो किस तरह से हम इस फील्ड में अपना करियर चूज़ कर सकते हैं। तो एजुकेशन के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू, नेटवर्किंग के थ्रू और स्टे इन्फॉर्म्ड के थ्रू, ठीक है, इन्फॉर्म्ड के थ्रू। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एजुकेशन के लिए, तो एजुकेशन में हमें पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जर्नलिज्म, इंटरनेशनल रिलेशन, तो ये कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे एजुकेशन के लिए। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो हमें पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में हमें कुछ ना कुछ इंटर्न हम लोग होने चाहिए, NGOs के बारे में हमें पता होना चाहिए, इलेक्शन कैंपेन के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह से ये वर्क करता है। नेटवर्किंग होनी चाहिए हमारी कि हम लोग कनेक्ट कर सके पीपल्स को, ठीक है, जर्नलिस्ट को, पॉलिटिकल पार्टीज हमारे कहीं ना कहीं हमें पता होना चाहिए, उनसे हमारा कनेक्शन होना चाहिए। तो ये कंक्लूजन दिया हुआ है छोटा सा, तो आप इसको रीड कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। या आपको हमने यूनिट 5 अपना कंप्लीट करवा दिया है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप का, ठीक है। चलिए गाइस, बाय बाय। और अगर आपको हमारा ये PDF चाहिए तो आप हमारे क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। क्रिस्टल ऑल स्टडी आप डालेंगे तो आपका आ जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल। नहीं मिलता है हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका लिंक दे देंगे, उससे आप ज्वाइन करिए। सारे PDF आपको वहाँ पर अवेलेबल है, ओके, फ्री में अवेलेबल है, नो पेमेंट। चलिए गाइस, बाय बाय।